Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैं आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस द होल कोर्स इन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। यस, तो अब आप बोलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, बेटा एग्जाम्पल्स गिवन है ना आपको एनसीईआरटी के अंदर 13 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वही आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे मैंने आपको ये चीज़ चैप्टर ओवरव्यू में भी बताई थी कि मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में लेकर आऊंगी, जिसमें एक पार्ट में डिस्कशन चलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का, एक पार्ट में डिस्कशन चलेगा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस होते हैं, और एक पार्ट में डिस्कशन चलेगा बेटा सॉल्यूशंस का, जो एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज होती है उसका। समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को? ठीक है मैम, इतना मैं समझ में आ गया। तो आपके 3 पार्ट में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो आज का पहला आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं किसके साथ बेटा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के साथ। मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का खत्म करा दिया है। अगर आपने कोई भी सेशन मिस करा बेटा, सो डोंट वरी, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से हर कॉन्सेप्ट को कर लीजिए मास्टर। ओम्स लॉ को मास्टर कीजिए, रजिस्टर्स को मास्टर कीजिए, सीरीज और पैरेलल में कैसे अटैच होते हैं, कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होते हैं सर्किट डायग्राम्स, किस तरीके से आप अपने घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जल्दी से सीख लीजिए। सो स्टूडेंट लेट्स बिगिन दिस सेशन। जितना भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है बेटा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, चलिए। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए, ये बोल रहे हैं अ करंट ऑफ 0. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 172 पर। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, करंट है बेटा 0.5 एम्पियर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो एक मतलब कि वायर से आप पास करा रहे हो फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराने के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करना है जो इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब है, और एक मिनट को, ये वायर है, यहाँ पर एक ऐसे बल्ब लगा हुआ है ना। तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ से ऐसे करंट पास कराने, कितना करंट पास करा रहे हैं बेटा, ये 0.5 एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं, ठीक है मैम। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, आपका कितने टाइम के लिए टाइम ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये 0.5 मिनट्स, ठीक नहीं 0.5 मिनट्स देख रहे हो, 10 मिनट्स का। इस काम को करने के लिए 10 मिनट ले रहे हैं, इस काम को करने के लिए क्या ले रहे हैं बेटा, ये 10 मिनट ले रहे हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आपका यहाँ से पास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पूछ रहे हैं आपसे ये। और आई आपको गिवन है, आई इज द करंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, यहाँ पे आई गिवन है, टी गिवन है, और क्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है बेटा कि करंट जो होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वही तो है ना, चार्ज का फ्लो, बट हम ये देखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका चार्ज का फ्लो होता है। मतलब कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ना, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, समझ गए। द फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है मैम। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको क्यू कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप कैसे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं बेटा, चार्ज को आप कैलकुलेट करते हैं क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, यही होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल्स यही होता है ना, होता क्या होता ये है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर आपको करंट को कैलकुलेट करना है, होता क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है, मतलब आई की मल्टीप्लाई टी से कर दो। अब आई तो आपको एम्पियर में ही गिवन है विच इज 0.5, बट टाइम को देखो बेटा,
टाइम आपको यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, बट आपको टाइम को किस में लेना पड़ेगा बेटा, आपको टाइम को लेना पड़ेगा सेकंड्स में। क्या आपको इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं बेटा, तो आपका यहाँ पे 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 60, तो इट विल बी 600 सेकेंड्स। 600 सेकेंड्स यहाँ पे हो जाएंगे आपके। तो 600 सेकेंड्स के आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है ना चार्ज इज व्हाट, चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कुलाम में लिखते हैं ना, कुलाम में ही तो लिखते हैं ना हम लोग चार्ज को। यस मैम। तो कुलाम इज बेसिकली हम लोग देखते हैं एम्पियर और सेकंड में होता है। कुलाम इज बेसिकली एम्पियर सेकंड में होता है, तो इसलिए आपको एम्पियर और सेकंड में वैल्यू को लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम। तो इट विल बी, आप पॉइंट रिमूव करके नीचे एक जीरो कर सकते हैं। देखो आपको पता है ना, अगर आपके पास डेसिमल में है कोई वैल्यू, तो पॉइंट रिमूव करो, नीचे जीरो ऐड कर दो। आप इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, तो इट विल बी 6 5 30, 300। क्या आपका चार्ज कितना होगा, 300 कुलाम का चार्ज होगा। क्या होगा, 300 कुलाम का आपका चार्ज होगा। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझे। तो इस तरीके से बेटा, तो मतलब कि अगर आप इस फिलामेंट ऑफ बल्ब में से, बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इस बल्ब में बेटा 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो करा रहे हैं 10 मिनट के लिए, तो आपको क्या होगा, आपको कितना चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, 300 कूलम चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। समझ गए वाला पॉइंट। कितना चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट से, 300 कूलम का चार्ज। समझ गए ये नहीं समझ गए, समझ गए ना। यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 300 कूलम डन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हमारा क्या कह रहा है। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 20 volt। ओके ये बोल रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस से। और मैंने आपको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से कराया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करके एक सेशन आपको गया है, और अगर किसी ने भी वो मिस किया है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक द लिंक। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका क्या बोल रहे हैं कितना, देखो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों के बीच में कोई एक डिफरेंस है, मतलब कि देयर इज अ ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट है एक, तो हम देखेंगे मान लो बेटा आपको एक चार्ज इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर लेकर आना है, एक चार्ज को आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं तो यहाँ पर आने के लिए इस पॉइंट को, इस चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या होता है बेटा आपका, वही वर्क डन होता है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। होता है कि नहीं होता है। अब ये बोल रहे हैं कि चार्ज कितना है आपका 2 कूलम, चार्ज कितना है 2 कूलम का चार्ज है बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ से लाने के लिए आपको 2 कूलम का चार्ज लग रहा है, यहाँ ना लिख के आप ऐसे, मतलब यहाँ तक लाने के लिए 2 कूलम का चार्ज है आपका ये, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का। ठीक है, तो मतलब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर मैं सर्किट में बना के दिखाऊँ तो आप बना सकते हैं इसको ऐसे, है ना। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या है यहाँ पे इस तरीके से चार्ज बेटा क्या हो रहा है आपका यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 12 वोल्ट का हो जाएगा। कितनी वोल्ट की वो है, मतलब वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट का। ठीक है मैम, ओके। अब ये बोल रहे हैं चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है आपका 2 कूलम का चार्ज है। तो अब आपको पता है बेटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। अब आप देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, डब्लू क्या क्या गिवन है बेटा, चार्ज गिवन है 2 कूलम, और आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है ऑलरेडी 20 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, मतलब कि कितना वर्क डन करेंगे आप, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको W कैलकुलेट करना है, तो W के लिए आप क्या करेंगे बेटा, V इंटू क्यू करेंगे। V आपको कितना गिवन है बेटा, V आपको गिवन है 12 इंटू Q आपको कितना गिवन है बेटा, Q आपको गिवन है 2, तो 12 2 ज़ा 24, कितना बेटा 24 जूल का वर्क डन आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इजी है क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है। So the amount of charge Q that flows between 2 points at a potential difference V, चार्ज इतना है, तो हम देखेंगे बेटा कितना वर्क डन होगा, 24 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इजी है क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 200 ओम। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा कितना करंट
हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, कितना करंट प्रोड्यूस होगा बेटा अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर आपने 220 वोल्ट का क्या लगा रखा है, वोल्ट क्या है बताओ जल्दी से, क्या है बेटा ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे आपका। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट कितना है बेटा 12 ओम का, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना भी लूँ तो आप लोगों को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मान लो इसको, यहाँ पे आपका यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है बेटा आपका कितना है ना, ये स्विच भी लगा लेना यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम देख रहे हैं बेटा क्या है कितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। ये आप रेजिस्टेंस तरीके से ले सकते हैं, ये आपको 220 वोल्ट का क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है यहाँ पे, और 1200 ओम का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को जो रोकेगा, है ना, इस फ्लो ऑफ करंट को जो रोकेगा। तो आपको आई कैलकुलेट करना है। आपको क्या क्या गिवन है बेटा, आपको यहाँ पे वी गिवन है, आपको यहाँ पे आर गिवन है, और आपको आई पूछ रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी बताओ। आप कैलकुलेट करोगे बेटा विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ, जो मैंने आपको सिखाया था बेटा बहुत डिटेल में। V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर से आप इसको कैलकुलेट करने वाले हो। अब आप देखो आपको V भी गिवन है बेटा, आपसे पूछे ना कितना करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब में। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, मतलब कि कितना करंट ये निकाल लेगा, क्या किससे 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस बल्ब फिलामेंट का कितना है 1200 ओम का, ठीक है। समझ में आ गया, रेजिस्टेंस इतना गिवन है आपको। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका V आपको कितना गिवन है 220, I आपको कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। देखो ना I आपका यहाँ पर है, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, R इसके अपॉन में आ जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो V कितना गिवन है आपको 220, ठीक है। R कितना गिवन है बेटा आपको 1200 ओम का, क्या 1200 ओम, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 11, ये 2 से काट रही हूँ मैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा, यस मैम। अब इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ से, इसको आप 60 से ही काटो, ठीक है। तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर आपका, तो 60 11 पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 60, तो ये हो जाएगा आपका 50। फिर पॉइंट लगा एक और 0 बढ़ा लो, तो 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, कम हो जाएगा, 6 7 42, ठीक है, 6 8 48, तो 8 टाइम चला जाएगा बेटा आपका ये 0, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना। पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे तो 6 3 18, तो मतलब आपका कुछ 0.18 आ जाएगा ये करके, तो 0.18 एम्पियर रहेगा करंट। तो करंट कितना रहेगा बेटा आपका 0.18 एम्पियर करंट will an electric bulb drawn from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 200 ohm। समझ गए। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं चल रहा वैल्यूज क्या क्या, देखो कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट तो सबकी पढ़ी है ना, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। आर के ऐसा यूनिट में ओम आता है कि नहीं आता है, यस मैम। वोल्ट किसकी बताई थी मैंने, जब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखना होगा आपको, और करंट के लिए आपको पता है एम्पियर ही रहेगी। तो इजीली आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, ले लिया, हाँ जी ले लिया क्या, चलो। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका निकल के ये 0.18 एम्पियर, डन। चलिए अब बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। बोल रहे हैं कितना करंट इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन करेगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 का, मतलब वोल्टेज कितना है इसका 220 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का है। तो अगर मैं वही सर्किट डायग्राम वापस से ले आऊँ तो किसी को दिक्कत है कोई, चलो बस यहाँ पे मैं चीज़ें चेंज कर रही हूँ। क्या क्या चेंज करा है बेटा इन्होंने यहाँ पे आपका, इन्होंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया रेजिस्टेंस, और वोल्टेज तो सेम ही है, हाँ वोल्टेज तो सेम ही है, ये आपने चेंज कर दिया इस बार इन्होंने 100 ओम कर दिया इसको। तो इसके लिए निकाल लो आप, करंट सेम ही निकलेगा। तो बी वाले का निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये क्या होता है बेटा ओम्स लॉ होता है। तो आपको I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो V कितना गिवन है बेटा आपको, V आपको गिवन है यहाँ पे क्या 220, R कितना गिवन है बेटा 100 ओम, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे 11 अपॉन इसको करेंगे कितना आएगा आपका 5, तो आप इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 5 2 10, क्या आपका कितना हो जाएगा 11 काटेंगे ना हम यहाँ से इसको, तो 5 2 10 हो जाएगा बेटा 0.05 2 10, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 2.2,
2.2 एम्पियर करंट, कितना 2.2 एम्पियर का करंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सेम तो कितना होगा बेटा यहाँ पे, हाउ मच करंट, तो आपका करंट रहेगा 2.2 एम्पियर। तो 2.2 एम्पियर इलेक्ट्रिक 2.2 एम्पियर करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज इतना। रेजिस्टेंस इतना होने के बाद भी, रेजिस्टेंस का आपको पता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट के फ्लो को रोकेगा, फिर भी ये इतने करंट को ड्रॉन करेगा। चलिए, it will be 2.2 ampere. So note the difference of current drawn by an electric heater from the same 220 volt source. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर ने, इलेक्ट्रिक बल्ब ने कितना निकाला, 0.18 एम्पियर का निकाला, और इलेक्ट्रिक हीटर ने सेम सोर्स, मतलब कि वोल्टेज सेम ही है, वोल्टेज आपका सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद भी बेटा इलेक्ट्रिक हीटर ने ज्यादा करंट को निकाल लिया वहां से। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 180 पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स का वो कितना है, हीटर का 60 वोल्ट का है। ओके, व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सोर्स से। सो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल का वो कितना है, 60 वोल्ट का है या नहीं है? यस मैम है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं बल्ब लगा दूँ मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ टर्मिनल का ऐसा कुछ लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका ये लगा रही हूँ, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट का है, ये आपका 60 वोल्ट का है। When it drawn a current of 4 ampere from the source, ठीक है, what current will the heater drawn if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। ये बोल रहे हैं कि अगर 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो कितने करंट को ड्रॉन करेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी पड़ेगी कि आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ये बोल रहे हैं कि पहला केस, देखो 2 केसेस हैं यहाँ पे आपके। केस 1 में वो आपसे ये बोल रहा है, केस 1 में वो आपसे ये चीज़ बोल रहा है कि भाई जो V है आपका वो है आपका कितना, 60 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ आपको हिंट दिया जिससे आप सेकंड पार्ट निकाल सको। बेसिकली वो आपसे पूछा कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट तक इंक्रीज होगा तब कितना करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए आपको आर लगेगा ना, आर तो आपको लगेगा ना, क्योंकि आप डिवाइस नहीं चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। आपने डिवाइस थोड़ी चेंज करी, अगर आपने डिवाइस नहीं चेंज करी तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना दोनों केसेस के लिए। तो आप आर निकाल लो। तो जब आप आर निकालोगे ना बेटा तो आप उसी आर को सेम यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसी आर को यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है तो उसका रेजिस्टेंस वही रहने वाला है, ठीक है। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। आपको आर कैलकुलेट करना है तो आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो V कितना होगा बेटा, V होगा आपका 60 और आई आपको कितना गिवन है 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, मतलब कि 15 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा निकल के। तो आर कितना आ जाएगा आपका 15 ओम। अब दूसरे केस में आपसे बोल रहे हैं कि आपने पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ले लिया। अब देखो यहाँ पे तो हम ये देखेंगे बेटा आपका कि यू आर गिवन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपको R निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो उसका मटेरियल सेम है। तो अगर मटेरियल सेम है तो आपका R तो चेंज नहीं होगा, तो आप R निकालोगे। अब R आपके पास आ चुका और आपको दूसरे केस का पोटेंशियल डिफरेंस दिया था उसने 120 वोल्ट का। वो ये बोल रहे हैं कि हमने दूसरे केस में क्या करा है, हमने दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज कर दिया। तो केस 1 आपको समझ में आ गया। अब केस 2 में क्या है, आपने R निकाला इसलिए था कि आप केस 2 सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए आपको V गिवन है बेटा, आप क्या है, अब यहाँ पे 60 की जगह कितना गिवन है आपको, 120 वोल्ट। अभी देखो एक ट्विस्ट आने वाला है, 2 मिनट रुकना है यहाँ पे। और ये आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको नहीं पता, x एम्पियर करंट आपको नहीं पता, ठीक है। तो अब देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आपको R है आपके पास, अभी निकाला आपने, आपको I कैलकुलेट करना है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V आपको कितना गिवन है बेटा 120, R आपको कितना गिवन है 15। अभी निकाला आपने, अभी निकाला आपने मेरे साथ इसको, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपका ये आएगा 8, 15 8 जा 120, 8 एम्पियर। तो आपका करंट कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, निकाल दिया आपने करंट सेकंड के। अब एक बात सुनो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट,
60 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट था 4 एम्पियर का, था या नहीं था? बिल्कुल था मैम। अब जैसे ही आपने बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, मतलब कि आपका वोल्टेज हुआ 120 वोल्ट का, तो करंट भी डबल हो गया 8 एम्पियर का। यही है, यही तो ब्यूटी है ओम्स लॉ की। हाँ, V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब कि आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही आपका I बढ़ेगा। तो पहले केस में देखो आप करंट 4 एम्पियर था, बट दूसरे केस में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई अब करंट कितना हो गया बेटा? करंट आपका 8 एम्पियर का हो चुका है, क्योंकि ओम्स लॉ यही कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट। समझ गए या नहीं समझे? जल्दी से बताइए, समझ गए नहीं समझ गए? जल्दी से पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो। ले लिया? हाँ जी, लिया कि नहीं लिया? जल्दी बताओ बेटा, इतना मजेदार है ना ये सारा। तो करंट थ्रू द हीटर बिकम 8 एम्पियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। यस, दिस अ 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द सेंस, क्योंकि ये इस तरीके क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर से। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हमें देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर से। तो बेटा देयर इज अ 100% चांस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री बोर्ड में आ जाएगा, बोर्ड में भी आ सकता है भाई वैल्यू चेंज करके। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए तो कह रही हूँ बेटा डोंट वरी। मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की पूरी की पूरी सीरीज लेकर आऊंगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं, वो सारी सीरीज में लेकर आऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम न्यूमेरिकल्स तो हो ही नहीं पा रहे हैं। जितना भी करा रही हूँ चैप्टर के साथ उतने करते चले जाओ। पूरे अलग से एक न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आऊंगी, डोंट वरी। उसके अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स उड़ाएंगे ना हम लोग कि बस मजा आ जाएगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना है? ताजमीन मैम को फॉलो करना है। हाँ, और नीचे दी गई प्लेलिस्ट का पूरा मतलब ऐसे उसका बढ़िया करके उसको एक्सप्लॉइट कर दो। इतना यूज करो उसे, ठीक है? इतना यूज करो, फैला दो पूरे इंडिया में। क्योंकि आपको अगर साइंस कहीं टॉप की मिल रही है तो बेटा यहीं से मिल रही है। मैं सच बोल रही हूँ इस चीज़ को। तो क्योंकि जिस तरीके से मैं साइंस को पढ़ा रही हूँ ना, मैं पूरा 100% दे रही हूँ अपना। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ अ लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, एक मेटल की वायर है बेटा, तो एक मेटल की वायर है। देखो मैं डायग्राम्स क्यों बनाती हूँ बेटा? मैं डायग्राम्स इसलिए ही बनाती हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके भागना नहीं है, हमें चीजों को समझना है बेटा। तो हमें देखना है, एक वायर है आपके पास यहाँ पे। ओके मैम, ये वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर की। इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा? इसकी टोटल लेंथ है आपकी 1 मीटर की। ठीक है, इस 26 ओम, तो 26 ओम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। तो ये तो लेंथ गिवन है आपको, ये रेजिस्टेंस गिवन है आपको 26 ओम का। अब आप बोलेंगे मैम हमें वैल्यूज नहीं पता चलती कौन सी क्या है। बेटा यूनिट तो पता है ना कि ओम यूनिट रेजिस्टेंस की होती है। नेक्स्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा आपको पता है, जब मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए थे कि जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, उसमें आपको टेम्परेचर भी पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ओके मैम। सो इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। ये बोल रहे जो डायमीटर है वो कितनी है? 0.3 मिलीमीटर है। What will be the resistivity of the metal at the temperature using table 11.2 predict the material of the wire। ठीक है, हम टेबल का भी यूज करेंगे और वायर के मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो। दे आर आस्किंग यू रो। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है? बेटा पढ़ाया नहीं था? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो अब आप देखो, अब आप सबसे पहले तो घपलेबाजी मारोगे। अब आप देखो आपको क्या गिवन है? आपको आर गिवन है, आपको रो कैलकुलेट करना है, एल और ए। मैं आप बोलेंगे मैम ए तो है ही नहीं, ए तो है ही नहीं, तो ए कैसे निकालेंगे? ए कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? तो ए देखो कैसे निकालेंगे। देखो आपको ये चीज अच्छे से पता है बेटा कि आपको ये ए जो है यहाँ पे ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और वायर से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बेटा? क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है जो सिलेंड्रिकल है, वैसे वो वायर सिलेंड्रिकल है, बट क्रॉस सेक्शन का मतलब होगा आप उसको ऐसे देखोगे, मतलब कि यहां से ऐसे। तो आप जब ऐसे ऊपर से देखोगे ना उस वायर को, तो आपको वो सर्कल ऐसी नजर आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? यस मैम। तो एरिया ऑफ सर्कल लगाओ ना यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। किस चीज के वेट में बैठे हुए हो? हाँ, तो बेटा आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अब आप बोलोगे मैम पाई की वैल्यू चलो हम लिख देंगे 22/7, ठीक है। बट आप बोलोगे मैम आर भी नहीं है। अच्छा आर नहीं है, डायमीटर तो है ना। क्या डायमीटर से आर नहीं निकाल सकते? हाँ, डायमीटर से आर नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे मैम। आपको पता है डायमीटर क्या है बेटा? रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। कर दो डायमीटर का हाफ,
करो, जैसे आप डायमीटर का हाफ करोगे तो 0.3/2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा मुझे इसको। ये आपका निकल जाएगा 0.15, कितना आएगा बेटा ये निकल के आपका, ये 0.15 आ जाएगा। तो इट विल बी इज इक्वल्स टू 0.15 मिलीमीटर। अब एक और जगह फंसोगे, ये मिलीमीटर में है बट एरिया आपका मीटर में आना चाहिए, तो अब इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे, इतना कर लोगे ना इतना तो, यस मैम। उसके बाद अब क्या करो, यहाँ पे इसको आप कर लो सॉल्व, एरिया निकालो इसका आप यहाँ से। तो मतलब क्या आपका रहेगा 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। कर लोगे इतना। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, ठीक है। अब इस वैल्यूज को उठाओ, इसको एरिया को सॉल्व करके यहाँ पे डालो। अब आप देखो, अब आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर, तो ए के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आज आपका आ जाएगी लेंथ, क्या आ जाएगी नीचे आपकी लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी मैम। अब आप देखो आपको क्या क्या गिवन है, 26 ओम गिवन है, एरिया आपको निकालना है अभी वहाँ से, एल आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। अब आप वहाँ से कैलकुलेट करो किसको, एरिया को। अब आप एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, वहाँ से सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट बचता है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एरिया कैलकुलेट करके दे रही हूँ, देन आप उसको वैल्यू पुट करना। हाँ जी, देन आप जल्दी से उसको वैल्यू पुट करना। कर ले बेटा आप एरिया कैलकुलेट। देखो अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट कलर ले लेती हूँ। तो क्या बच रहा था, ये बच रहा था ना हमारा, ये वाला कैलकुलेशन पार्ट बच रहा है। देखो इसको ना आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या क्या था एरिया में, 22/7 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। 10⁻³ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। एरिया मिलीमीटर में गिवन था बट आंसर मीटर में आना चाहिए। सो 22/7 इसको खोल के लिखेंगे तो इट विल बी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 एंड इंटू 10⁻³ 2 जो 6 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी 10⁻6। 0.15 इंटू 0.15, तो हम ये करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 0.0225 समथिंग कुछ करके ही आएगा, इंटू 10⁻6 करके देख लो चाहे मल्टीप्लाई, ये तो आता है 15 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी समथिंग 0.49 के, ठीक है, 0.49 अपॉन में 7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मैम। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो इट विल बी 0.07 अप्रोक्सीमेटली काट रही हूँ मैं इसको, आगे वैल्यूज भी आएंगी। अब देखो कैसे कटेगा, मैंने आपको क्या बताया, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पार्ट मिलेगा, मिल जाएगा, इतना कर लोगे। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 22 से करोगे, तो देखो जब करोगे ना मल्टीप्लाई तो इट विल बी 0.0225 किससे करोगे, 22 से। तो करेंगे 5 2 10, 2 2 4 में 1 5, 2 2 4 0 0, ऐसे इससे करोगे तो ये भी सेम ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 0549 आ गया, नहीं आ गया, 0.4950 आ गया। और मेरा 0.49 आ रहा है, मैंने 50 नहीं लिखा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पार्ट इजी करना है अपना। अब मैं 7 से काटूंगी बेटा, तो 7 से 49 होते हैं बट यहाँ पे 4 छोटा है तो 0.07 आ जाएगा। तो 0.07 इंटू 10⁻6 मेरा एरिया आ चुका है, आ चुका है, यस मैम। तो 0.07 इंटू 10⁻6 मेरा यहाँ पे एरिया आ चुका है। अब क्या करना है मुझे, अब इसको मुझे उठा के यहाँ पुट करना है, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। 0.7 इंटू 10⁻6, तो 10⁻6 तो ऐसे ही चलेगा, यस मैम। 26 की मल्टीप्लाई 0.7 से कर लो, तो आप करते हैं यहाँ पे, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14, 14 में 4 आ जाएगा 18, तो 18.2 इंटू 10⁻6 क्या आएगा बेटा आपका निकल के, रो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं आंसर दिखा दूंगा। और ओम मीटर होती है बेटा यूनिट, याद रखना, ओम मीटर यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर समझ में आता है, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, बट नीचे ही मीटर होता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू आर रो इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और अपॉन में एम, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा आपके मीटर से मीटर वाली चीज, तो रो एम। डन, समझ में आ गया, ओके मैम। तो निकल कर आ गया ना बेटा। तो अब देख लेते हैं आंसर, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और उस कैलकुलेशन पार्ट का भी ले लिया था ना यहाँ पे, इस कैलकुलेशन पार्ट का भी ले लेना। मुझे पता है टफ लगती है कैलकुलेशन, इसलिए कराई है पूरी। आगे बढ़ जाऊं, इसको लो, आगे बढ़ू,
चलो देखो 1.84, ठीक है, मेरा कितना था 1.82, कितना, अरे 18 पॉइंट क्यों लिख रखा है मैंने यहाँ पे, 1.82 कितना आएगा बेटा, 1.82 विल बी द आंसर, क्योंकि 0.07 था ना, इसलिए 0.07 था, इसलिए 1.82 आएगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रेटिव इनका आ रहा है 1.84, मेरा आ रहा है 1.82, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज काटी थी, ठीक है। तो आप देखो ये बोल रहे हैं टेबल में से भी आपको प्रेडिक्ट करना है, तो देख लेते हैं 11.2 टेबल, ये रही 11.2 टेबल बेटा आपकी ये रही। अब जरा देखना है इसमें रजिस्ट्रेटिविटी कहाँ कहाँ गिवन है आप लोगों को, यहाँ पे आपको यहाँ पर गिवन है, किस किस की गिवन है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मैंगनीज। तो मेरी 1.82 आई है, तो लगभग आई है, ठीक है। तो मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उसका मैंगनीज की रजिस्टिविटी थी वो, तो वायर किसकी थी, वो मैंगनीज की। इजी क्वेश्चन यार, ऐसे हलवे क्वेश्चन करेंगे वो तो मेरे स्टूडेंट न्यू उड़ा के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा 5 स्टार क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा पूछते हैं लोग, उठा के देंगे, लो करो सॉल्व, कर दो, कुछ टफ थोड़ी है। चलो देखते हैं, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, ठीक है, एक वायर है बेटा, कोई भी मटेरियल है, इसकी लेंथ है L और एरिया है A। क्या क्या गिवन है, लेंथ है L और एरिया है A, ठीक है भाई। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ये बोल रहे हैं कि दूसरी एक और वायर है बट उसका मटेरियल सेम है, कि दो केसेस बनेंगे बेटा इसके, केस 1 और केस 2। चलो देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो दूसरी वायर है ना वो भी सेम मटेरियल की बनी हुई है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है L/2 और जिसका एरिया आपको गिवन है 2A, ठीक है, एरिया आपको कितना गिवन है 2A। तो उसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है बेटा, तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, होगी नहीं होगी। इफ द मटेरियल सेम, इफ द मटेरियल इज सेम देन द रो इज सेम। रो क्या हो जाएगा, रो आपका सेम हो जाएगा, रो आपका क्या हो जाएगा, रो आपका सेम हो जाएगा अगर मटेरियल सेम है। तो अगर आपने इसके लिए रेजिस्टिविटी निकाल दी तो क्या आप इसके लिए नहीं लिख सकते, फिर उसको वही रेजिस्टिविटी इसकी भी हो जाएगी। तो बेटा आपको पता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A इज अ फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 चीजें गिवन है ऑलरेडी, यू हैव बीन 3 थिंग्स L, A और R। तो आपको ये निकालना रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, R इंटू A अपॉन L। तो बेटा R कितना गिवन है 4 इंटू A अपॉन L, तो 4AL क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेजिस्टिविटी आपकी आ जाएगी 4AL। आएगी नहीं आएगी, ये लड़ना है मुझे, मुझसे किसी को। फिर बेटा रेजिस्टिविटी इसके लिए भी वही रहने वाली है, तो अब यहाँ से निकालो, इसके लिए आपको R निकालना है। मटेरियल सेम है ना, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो रो कितना है बेटा आपका, रो आया है 4A अपॉन L, 4A अपॉन L और इंटू L, L कितना गिवन है L अपॉन 2 और A आपको कितना गिवन है 1 अपॉन 2A। तो अब देखो L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, 2 से 2 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो कितना बचा 1 बचा ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम आएगा, कितना आएगा 1 ओम आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पता क्या गलती करते हैं, यहाँ से 0 लिख देते हैं कि सब कुछ तो कट गया बेटा, सब कुछ कट गया तो 1 बचेगा ना, समझ गए वाला पॉइंट, सब कुछ बच गया तो सब कुछ कट गया तो 1 बचेगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी बेटा यहाँ पे कि भाई पहले जो आपकी वायर थी उसकी लेंथ थी L, ऐसे थी वो वायर, बट दूसरे केस में बेटा उसका एरिया A था, सिंपल था L और A, L और A था ये सीन। बट दूसरे केस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने लेंथ को कर दिया छोटा और एरिया को कर दिया डबल, तो ऐसा हो गया, ये वायर ऐसी हो गई ना, इसमें आपका एरिया तो हो गया 2A और लेंथ आपकी हो गई L अपॉन 2। हो गई या नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, L अपॉन 2 हो गई और ये आपकी A हो गई। तो अब आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी चेंज आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस भी आपका यहाँ पे कम नजर आ रहा होगा बेटा, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि आपको पता है बेटा लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है आपका क्या रेजिस्टेंस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ओम विल बी द आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, हाँ जी लिया कि नहीं लिया, यस मैम ले लिया। चलिए तो बेटा 5 स्टार क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स। चलिए
नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात हो रही है कि मैम कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। बेटा बुक नहीं खोल के बैठे हो, बुक नहीं खोल के बैठे हो क्या? चलो, सो स्टूडेंट एन इलेक्ट्रिक लैंप लाइक दिस, जिसका रेजिस्टेंस है कितना बेटा, जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओम का, एंड कंडक्टर ऑफ, तो 20 ओम का है आपका ये रेजिस्टेंस, यही है आपका, एंड 4 ओम का आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओके। और कंडक्टर का कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है लैंप का, और कंडक्टर जो है ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस खुद का 4 ओम का है, 6 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट ए, क्या क्या कैलकुलेट करना है, चलो तो कब सबसे पहले ए में कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अरे भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालो पकड़ के, टोटल रेजिस्टेंस निकालो पकड़ के। तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा आपका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे मतलब कि पूरा जितना भी इसके अंदर है रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अब आप देखो आप कैसे निकाल सकते हो। आपको V गिवन है, आपको I गिवन है, आपको R गिवन है, कुछ है गिवन, कुछ है या नहीं है गिवन, नहीं है गिवन, बताओ है या नहीं है गिवन, बताओ। अब देखो आप यहाँ पे, अब आपका दिमाग बहुत सारे बच्चे ये चलाएंगे मैम करंट तो नहीं है गिवन, तो V = IR लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो कैसे बेटा, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है और कंडक्टर का 40 ओम है। अब देखो, अब पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं, बच्चे यहीं फंसते हैं बेटा। 2 रेजिस्टेंस गिवन है आपको, और वो 2 रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्टेड मिले हुए हैं। देखो ना आप यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है तो सीरीज में होते हैं, ऐसे कनेक्टेड है बेटा तो वो सीरीज में होते हैं। और आपको ये चीज पता है सीरीज में आपका क्या रहेगा, करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, करंट आपका यहाँ पे सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस V आपका डिफरेंट रहता है। करंट सेम रहता है बट V आपका डिफरेंट रहता है सीरीज में। तो आप क्या करो बेटा, आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले पूछना है टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं सीरीज का, टोटल, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो सिंपल। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है बेटा आपका, मान लो मैं इसको R1 मान लेती हूँ और इसको R2 मान लेती हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 4 ओम और ये आपका हो जाएगा बेटा कितना, कितना गिवन था ये 20 ओम, तो इट विल बी 24 ओम। कितना आएगा बेटा ये आपका निकल के, ये आपका आएगा 24 ओम। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का 24 ओम का, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि करंट कितना होगा सर्किट का, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है, तो सिंपली उठाओ V = IR, क्योंकि आपको V गिवन है 6 वोल्ट। तो ये हो गया A पार्ट। इसका B पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, V = IR, तो V कितना गिवन है बेटा 6 वोल्ट गिवन है, I आपको कैलकुलेट करना है इनटू रेजिस्टेंस आपने अभी निकाला, सर्किट का पूछा है इन्होंने पूरे सर्किट से पूछा है करंट, तो ये आपका रहेगा 24। I आपका सेम रहेगा क्या, I आपका सेम रहता है सीरीज में, किसमें, I आपका सीरीज में सेम रहता है बेटा, इसको मत भूल जाना वरना उड़ जाओगे बोर्ड के अंदर, सच बता रही हूँ। यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कहीं से नहीं बनते, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, I = अब आप I निकालो यहाँ से। अब आप I कैसे निकालोगे, I = V/R करके निकालोगे। तो I = V/R, तो V आपको कितना गिवन है 6/24। काट लो जरा इसको, काटो काटो जरा इसको, काटो तो कितना आएगा, काट फीट के आपका आएगा 0.25, हाँ ये आ रहा है हम लोग का भी। तो आप काटेंगे इसको, 6 1 = 6, 6 4 = 24, तो ये आपका पॉइंट लाएगा 0.52, 4 2 = 8 और 5, 0.25 कितना आएगा बेटा, 0.25 एम्पेयर का करंट आएगा। प्लीज इसको याद रखो, इसको ना कहीं पे अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में डालो, इस कॉन्सेप्ट को कि करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट में पूछ रहे हैं बेटा कि आइए आपसे सी वाले में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये आपसे पूछ रहे हैं बी पार्ट के अंदर पहले कितना हो गया, ये 24 ओम आ गया आपका निकल के, ये आपका कितना आ गया, आपका 0.25 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, अब ये आपसे बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे थे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, सीरीज में है ना, सीरीज में है कंडक्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मतलब कि सीरीज के लिए आपने निकाला, तो सीरीज में आपको क्या बताया मैम ने, करंट सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आपका अलग रहेगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अलग रहने वाला आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे अलग, तो आपका यहाँ पे V1 मान लो, इसको V2 मान लो, ठीक है, ओके मैम। तो अब हम देखेंगे बेटा करंट तो सेम है, करंट कितना निकाला था अभी हमने 0.25, दोनों के लिए I तो सेम रहेगा। तो अब क्या करना है बेटा, आपको दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कंडक्टर के लिए भी और आपके
इलेक्ट्रिक लैंप के लिए भी। तो निकालो V1 निकाल लो। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई तो आपका सेम रहेगा तो इसको मान लो R1, और V2 भी निकाल लो, V इज इक्वल टू आई आपका सेम रहेगा R2। तो V1 इज इक्वल टू आई कितना है बेटा 0.25 इंटू R1 कितना गिवन है बेटा, R कितना गिवन है 4 ओम। चलो काटो अब इसको, तो 4 5 जा 20, काटना क्या यार, सीधा मल्टीप्लाई मारो। 4 5 जा 20, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में 2 10 आपका आ जाएगा, 10 आपका आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, तो आपका 1.00 कितना 1.00, तो मतलब कि 1 वोल्ट। तो इसमें आपका कितना वो रहेगा, इसमें आपका रहेगा 1 वोल्ट, ठीक है। और V2 आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो आई तो आपका सेम रहेगा 0.25 इंटू R2 कितना गिवन है बेटा, R2 यहाँ पे आपको गिवन था 20 ओम का, कितना गिवन था R2 20 ओम का गिवन था, तो मल्टीप्लाई बाय 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा ये यहाँ पे पता है 2 0 क्यों लगा रही हूँ कि मैं यहाँ से एक 0 से 0 उड़ा सकती हूँ, फिर 2 से चला जाएगा ये 5 टाइम, फिर ये चला जाएगा 5 से 5 टाइम, तो 5 वोल्ट। तो इसमें कितने का जाएगा बेटा 5 वोल्ट का जाएगा, इसमें 1 वोल्ट का जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहेगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट रहेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा, और मिलेगा क्या, मिलता है बेटा। क्वेश्चन जो आया था ना सैंपल पेपर 2024 का, वो यहीं से था एक क्वेश्चन, MIQs में कराऊंगी, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से। चलो जल्दी से, ले लिया बेटा, हाँ जी ले लिया कि नहीं ले लिया, चलिए। तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 5 वोल्ट है। तो सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर बाय अ सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर, तो its resistance must be that of potential difference 6 volt. Across the battery terminal current will be 0.25 and the resistance R of this equivalent resistor would be, अब और क्या पूछ रहे थे आपसे, टोटल पूछ रहे थे ना ये, दैट पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने निकाल दिया पूरा, ठीक है। और अगर आपसे टोटली पूछेंगे तो टोटल भी आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, 24 ओम वो आपका निकल के आ ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, कि अभी मैंने ऐसी सेम क्वेश्चन कराया, खुद से करो यार, देखते हैं कितना आता है आपको। कर लिया, किया ट्राई, हुआ क्या, कोई नहीं हुआ तो मैं हूं, तो क्या दिक्कत लेनी है। चलो, तो इन द सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, ठीक है। ये R1 ये R2 या R3 है, वैल्यूज गिवन है बेटा, इसकी है 5 ओम, इसकी गिवन है 10 ओम, और इसकी गिवन है कितनी 30 ओम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है भैया इन्होंने, 6 वोल्ट की इन्होंने बैटरी लगा रखी है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हर रजिस्टर से आपको करंट बताना कितना पास हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में एक चीज ये होती है कि करंट सेम नहीं होता, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है, बट आपका क्या V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बट आपका करंट डिफरेंट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एक एक रेजिस्टर से क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है। तो जरा निकालें जरा करंट, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है बेटा, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन है, 6 वोल्ट की बैटरी से गिवन है आपको ये। फिर बोल रहे हैं टोटल करंट निकालना सर्किट का, फिर ये बोल रहे हैं टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी निकालना है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए अपने इस कलाकारी को दिखाएंगे। तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे आप इजीली निकालते चले जाओगे। क्या क्या गिवन है आपको, R1 R2 R3, तो सबके लिए अलग अलग करंट होगा, बट आपका क्या सेम रहेगा, यहाँ पे आपका करंट डिफरेंट होता है, बट आपका V सेम रहता है, तो V सब में सेम रहेगा, है ना। आपका क्या है, R चेंज हो रहा है और I आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे, इससे हिसाब सबका निकालते चले जाओ। अब मैं आपको निकालना बताती हूँ, चलो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 6 वोल्ट का, बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है ना आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर आपको कि आपका सबके लिए निकालना है, तो R1 R2 I3 सबके लिए करंट निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V तो आपका कांस्टेंट रहेगा बेटा, I और R1, ठीक है मैम। फिर तो V आपका कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, आपका V आपका कितना है, V आपका 12 वोल्ट है ना, V आपका कितना गिवन है, V आपको 12 वोल्ट गिवन है। तो निकालो, आपको क्या निकालना है, I निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। निकालो, वैल्यू पुट करो, निकालो जल्दी से। V कितना गिवन है 12, R कितना गिवन है R1 5,
V कितना गिवन है 12, R2 कितना गिवन है 10, V कितना गिवन है 12, R3 कितना है 30। निकाल लो बेटा, निकालोगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 पॉइंट एंड 5 4 ज़ा 20, 2.4 एम्पियर। 5 2 ज़ा 10, 2 पॉइंट लाके 0 बढ़ा लेंगे ना हम लोग यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, इसके लिए निकालो। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आप 10 से काटोगे, 10 1 ज़ा 10, काटोगे नहीं काटोगे, आता है नहीं वाली चीज़ काटनी है आप लोगों को, है ना। 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा बेटा, 1.2 आएगा, इतना वो मत लगाओ दिमाग। नेक्स्ट इस वाले के लिए काटेंगे तो 12/30 है बेटा ये, ठीक है। तो अब आप इसको 2 से काटोगे तो 2 6 ज़ा 2 15 ज़ा, ठीक है। अब आप इसको 15 से काटेंगे तो इट विल बी 0.4, 15 4 ज़ा 60 ना, तो 0.4 एम्पियर। निकाल लो ज़रा, करंट आ जाएगा ये हर रेजिस्टेंस के लिए, करंट निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लेना पहले इसका, जल्दी से ले लिया। 2.4 1.2 0.4 डन आ गया। अब टोटल करंट पूछ रहे हैं, पूछ कर रहे थे, पहला वाला डन हो गया। अब पूछ रहे टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या है बेटा, आपने हर रजिस्टर के लिए तो निकाल लिया ना, किसका कितना आया था, इसका आया था समथिंग कुछ 0.24 शायद, प्लस करो सबको उठा के, तो टोटल करंट हम लोग निकालेंगे। टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3, ठीक है। तो I1 कितना आया था आपका, शायद 0.24 प्लस I2 आया था 1.2 प्लस 0.4। तो हम लोग करेंगे बेटा इसको, तो 4 2 6 6 और 4 10 2 आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट 2, रुको यार एक मिनट, कितना है 0.24, वो 0.24 ही था ना, 5 अब 12/5 करके, हाँ ये था। फिर आपका बेटा क्या 1.2, फिर था आपका 0.4, निकालो तो 4 और 2 6 6 और 2 8, ये आपका आएगा 1.84। कितना आएगा बेटा आपका निकल के, ये आपका आएगा 1.84। मेरा 4 एम्पियर कैसा आ रहा है, मैंने क्या जोड़ दिया गलत, हाँ 2.4 था शायद, 5 2 ज़ा 10 था ना, इसलिए तो बोल रही थी मैं कितना आ रहा है मेरा निकल के, मेरा कितना आ रहा था निकल के 2.4 आ रहा होगा ना निकल के। यहाँ पे मैंने 0.2 डाल दिया, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, वो 2.4 आ जाएगा, 2.4 था, चलो कोई नहीं। तो आप निकालेंगे बेटा, अब आप इसको ऐड कर लें, 2.4 एंड आपका कितना था, फिर भूल गई 2.4 था, 1.2 था और 0.4 था। अब सही है, अब सही रहेगा। तो 4 2 6 6 और 4 10 1 एंड ये आपका आ जाएगा ऊपर 2 1 3 एंड 4 4.0 एम्पियर। नेक्स्ट टोटल करंट सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू IR करके आपके पास टोटल करंट भी आ गया है ना। V इज इक्वल्स टू IR आप करेंगे, आपको R निकालना है टोटल, ठीक है। तो V अपॉन I, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, V आपका कितना है 12, I आपका कितना आएगा 4 आया निकल के, तो 4 4 3 ज़ा 12, तो मतलब कि R इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 3 ओम का आ जाएगा निकल के, 3 ओम। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए आप लोग, समझ गए ये नहीं समझ गए। तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा बेटा आपका इस सर्किट का, 3 ओम का रेजिस्टेंस आपका रहेगा टोटल, टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लें क्या, अब तो आप यूं उड़ा दोगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सर्किट से ये रिलेटेड, बेटा बहुत क्वेश्चन आएंगे सर्किट से, बहुत ज़्यादा। इन अ फिगर R1, ठीक है, इस फिगर में R1 R2 R3 R4 गिवन है। ओहो R5 क्यों नहीं दिख रहा मुझे, R5 भी है। तो ये सब कुछ गिवन है बेटा आपको यहाँ पे, एंड ये बोल रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे। टू द इस तरीके से R1 कितना गिवन है, R1 10, R2 40, R3 30, R4 20 और R5 कितना है 60। क्या पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो और दूसरे वाले में टोटल करंट। तो देखो सबसे पहले तो बेटा आप यहाँ पे खज्जल मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है हो सकते हो आप। देखो मैम इतने सारे सर्किट सॉल्व नहीं करने सिखाया क्या मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स में किस किसने छोड़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाला टॉपिक, जिसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे सर्किट ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं। जाओ जाके देखो जल्दी से, और यहाँ पर भी सीखो। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो बेटा, ये वायर एक ही है, वायर एक ही है, वायर एक ही है, बट अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 R2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, R3 R4 R5 भी पैरेलल में कनेक्टेड है आपका, है या नहीं है। तो मतलब कि पहले वाले में क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस मेरे से मालूम करें कि कितना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो इस पूरी वायर का होगा। तो उसमें अगर मैं इस रजिस्टर की और इस रजिस्टर की बात करूं तो वो तो सीरीज में कनेक्टेड है ना, क्योंकि वो एक ही वायर में कनेक्टेड है।
तो इसका मतलब पहले मुझे इनको पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले को भी पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी, और पैरेलल में सॉल्व करने के बाद बेटा फिर मुझे इन्हें सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, और सीरीज में सॉल्व कर जो मेरा आंसर आएगा वही इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। समझ गए? यस मैम। तो अब निकालो पहले ऊपर वाले के लिए, तो 1/r सीरीज में पैरेलल में आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग पहले। तो मान लो मैं इसको मान रही हूँ कुछ a, इसको मैं मान रही हूँ b, ठीक है। तो ये वाले का निकाल रही हूँ पहले पैरेलल में, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि पहले पूरे का निकालूंगी ना, उसका कितना रेजिस्टेंस है। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका कि 1/r1 कितना गिवन है बेटा, r1 आपको गिवन है 10 प्लस r2 आपको कितना गिवन है 40, कितना गिवन है r2 आपको 40 ही गिवन है ना, हाँ r2 आपको 40 ही गिवन है। तो अब हम इसको करेंगे बेटा सॉल्व, तो अब आपका कितना रहेगा 40 आ जाएगा, 10 और 40 के लिए निकालेंगे, तो ये आपका जाएगा किससे 2 से, 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 0, 2 से करेंगे 5 ऐसे रहेगा 10, 5 से करेंगे 1 और 2, वैसे 2 से कर सकते थे पहले, 2 5 और 1, फिर 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, ठीक है कर लिया। यस मैम। तो ये आ गया आपका 40, तो इट विल बी 10 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/40। तो हम इसको काटेंगे तो इट विल बी 1/8। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो देखो, बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देंगे मैम 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 और यहीं से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नहीं, आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है इस वाले का, तो आपको बेटा r की वैल्यू लिखनी है सीधी, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओम। आप समझे? ऐसे r करके लिखना, कभी 1/r करके सॉल्व करते चलो बेटा, पूरे मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपका इस वाले का आ जाएगा निकल के टोटल 8 ओम। ऐसे इस वाले का निकालो, क्या दिक्कत है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इतने का स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे वाले का निकाल के बताती हूँ। ले लिया कि नहीं ले लिया? हाँ मैम ले लिया। चलो आप निकालो किसके लिए, सब कुछ ऐसे रहने दो, R2 R3 R4 और R5 निकालो, ये हम निकाल रहे हैं बी वाले के लिए। चलो निकालो, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। निकालो बेटा एलसीएम इसका कितना आएगा, 30 20 60, तो करेंगे 2 से 15 10 30, 2 से 15 5 15, 3 से निकालो पहले, 5 1 5, 5 से निकालो 1 1 1, 5 से 15 15 टू 30 30 टू 60, कितना आएगा बेटा 60 निकल के आ जाएगा आपका ये। तो अब हमारा हो गया 60, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 60, तो ये जाएगा 320, 20 से चलेगा 31, तो कितना रहेगा 30 लिख रही हूँ भाई मैं, 60 एलसीएम है ना, तो ये रहेगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 1, तो इट विल बी 6/60। तो आपको किसके लिए निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 60/6 से करेंगे आप लोग 1/10, तो ये आपका आएगा 10, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा ना आपको, ये तो 1/r की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो इट विल बी 10 ओम। तो आप पूछ रहे टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहे सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आया था, पहले वाले का 8, इस वाले का 8 आया था, इस वाला कितना है निकल के 10, तो 8 प्लस 10 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, 18 ओम का होगा। इजी क्वेश्चन, यस मैम, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछें टोटल करंट। अब एक बात आप लोग ये सुनो मेरे से कि हमने ऐसा क्यों करा, R1 R2 हमने क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था ये सीरीज में कनेक्टेड है एक वायर से। अब क्या है बेटा, अब आपसे पूछे टोटल करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ चुका है सर्किट का, कितना था 18, आपके पास वो भी गिवन है, क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, कितना है 12 वोल्ट। निकालो यार I, V इज इक्वल्स टू आई आर करो और निकालो इसको, ठीक है। क्या करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर करके इसको कैलकुलेट करो। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका कितना निकल कर आएगा, ये आपका देख रहे हो, सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टर्स, पहला पैरेलल में सॉल्व करोगे इसको, उसके बाद पैरेलल में सॉल्व करने के बाद जब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे ना पूरे सर्किट का, तो वो आपको सीरीज में ही निकालना पड़ेगा। टोटल करंट में V इज इक्वल्स टू आई आर करोगे तो I इज इक्वल्स टू V/R होगा। V आपको कितना गिवन है, 12 गिवन है, R आपको कितना गिवन है बेटा, R नहीं, हाँ V आपको 12 गिवन है, R आपका कितना आया था निकल के 18, काटो फीटो 6/9, 2/3, 3 से काटेंगे इसको 0.6 18, 0.66 समथिंग, देखने तैयार आएगा, हाँ
0.66। देखो इन्होंने 7 लिख रखा है क्योंकि इन्होंने वैल्यू को राउंड ऑफ किया होगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इतने आसान क्वेश्चन, ऐसे उड़ा दोगे आप तो, ऐसे उड़ा दोगे मैम, पूरा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है बेटा, एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक आयरन जो है बेटा वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, 840 वॉट, जब उसको आप मैक्सिमम हीट कर रहे हो। ठीक है, और 360 वॉट जब आप उसको मिनिमम हीट कर रहे हो। तो वोल्टेज है बेटा कितना, आपने वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट का। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केसेस में करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा। आओ जरा निकालो मेरे साथ। सबसे पहले तो 2 केस बना लो, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 निकालो। तो केस 1 में पहले देखो क्या क्या गिवन है। आपको पावर गिवन है 840 वॉट की। आपको मेरे से ये मत लड़ जाना, मैं आपको कैसे पता चला 840 पावर है, बेटा वॉट लिखा हुआ है उसके आगे। ठीक है, आपको क्या गिवन है, वी गिवन है विच इज 220 वोल्ट। क्या क्या पूछ रहे हैं, आई पूछ रहे हैं और आर पूछ रहे हैं। देखो यार सबसे पहले तो आई निकालो, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर लगा के आर भी निकाल पाएंगे, आई है ही नहीं आपके पास। तो आई कैसे निकालोगे, पावर के फॉर्मूले से निकालो। p इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर का फॉर्मूला होता है ना p इज इक्वल टू वी इंटू आई, कराया है मैंने ये, यस मैम। तो v कितना गिवन है 220 इंटू आई कितना गिवन है बेटा, आई आपको गिवन है 840, कितना गिवन है 840 गिवन है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा निकल के। मैं ये सोच रही थी मैंने उल्टा क्यों लिख दिया, p इंटू वी इज इक्वल टू आई, वी अपॉन आई, फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, v अपॉन आई, p इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो v कितना गिवन है आपको 220, कितना गिवन है 220 गिवन है ना आपको। यहाँ पे आपको क्या निकालना है यार, आपको i निकालना है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा p तो गिवन है ना आपको। 220 इज इक्वल टू v आपको कितना गिवन है बेटा, v आपको, यार फिर उल्टा लिख रही हूँ, रुको शांति, आई निकालना है। तो जो निकालना है पहले उसको लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला लिख लिया v अपॉन आई, पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या निकालना है, आई निकालना है, p अपॉन वो v अपॉन, आपको आई निकालना है। ठीक है, तो आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई निकालने के लिए आप इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना। तो आप यहाँ से आई निकाल लेंगे और आई निकालने के बाद आपकी आई कितना आएगा निकल के, आई आपका निकल के आएगा व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। तो आई इज इक्वल टू 840, p इज इक्वल टू वी आई होता है, सही लिखा था मेरे फॉर्मूले में। आई हमें कैलकुलेट करना है, p इज इक्वल टू वी आई, आई हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आई इज इक्वल टू p अपॉन वी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू p अपॉन वी बेटा। तो ये कितना आएगा, p आपको कितना गिवन है 840 बाई आपको v कितना गिवन है 220। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 2 ज़ा 11 ज़ा। ठीक है, आप इसको और किससे काट सकते हैं, 11 से काटना पड़ेगा अब आपको इसको, है ना। अब आप इसको 11 से काटो, तो 11 से आप 42 को काट लोगे तो कितना निकल कर आएगा बेटा, ये आपका 11 3 ज़ा 33, 12 में से 3 जाएंगे 9 आएगा, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 11 8 ज़ा 88, 2 नहीं 10 में से 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 11 1 से 11, तो मतलब कि कुछ 3.18 के 3.82 आ रहा है इनका, मेरा 3.81 आ रहा है। ठीक है, तो 3.81 एम्पियर आ जाएगा पहले केस में करंट। तो आपको इतना करंट वहाँ पे आयरन कंज्यूम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस के लिए आपका पावर कितनी गिवन है, आपको 360 वॉट की गिवन है, वोल्टेज सेम ही रहेगा 240 वोल्ट का। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई और आर दोनों केसेस के लिए। तो पहले बेटा आई कैलकुलेट कर लें अपन लोग यहाँ पे। तो आई कितना होगा, आई वही होगा आपका p अपॉन वी। तो p कितना है बेटा आपका यहाँ पे, p आपको गिवन है 360 बाई v आपको कितना गिवन है बेटा 220। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से काटोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और ये आ जाएगा आपका 11। तो आप इसको भी कैंसिल करोगे, 11 1 ज़ा 11, 7 पॉइंट ला के 0 बढ़ाओगे, 11 6 ज़ा 66, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पॉइंट ला के 0 बढ़ाओगे, 11 3 ज़ा 33, मतलब कि 1.63 एम्पियर के समथिंग इसका करंट आ जाएगा निकल के। स्क्रीनशॉट लो, डन। तो आपका आ जाएगा निकल के, आपको फॉर्मूला रखना है p इज इक्वल टू वी आई। तो ये आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, आ जाएगा आपका निकल के, नहीं आ जाएगा, ये आ गया आपका 1.64, मेरा अर्थ है 1.63। अब क्या निकालना है, अब बेटा दोनों के लिए आपको r निकालना है। तो r आप कैसे निकालेंगे दोनों के लिए, आपका i कितना है पहले केस के लिए पहला आया था आपका 3.82 और दूसरे केस के लिए आई कितना है बेटा आपका निकल के 1.64। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको निकालना है आर। तो v इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। v आपको कितना गिवन है बेटा, v आपको गिवन है 240, आर आपको कैलकुलेट करना है। तो आई आ जाएगा अपॉन में 3.82 इज इक्वल टू आर। इस वाले केस के लिए भी निकालेंगे बेटा, v इज इक्वल टू आई आर करके आर निकालना है।
V है 220, I कितना है आपका 1.64। बेटा पॉइंट उड़ा के 2 0 बढ़ाओ ऊपर, यहाँ पे पॉइंट उड़ा के 2 0 बढ़ाओ ऊपर, और आप इसको काट लेना खुद। यार न्यूमेरिक वही है बस, कैलकुलेशन पार्ट कुछ नहीं है। 2 से काटोगे, 2 से उड़ाना है इसको दोनों को, कट फिट के आ जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस मैम ले लिया। तो आपका आ जाएगा निकल के, ये कितना आएगा 57.60, और ये आएगा आपका 134.15। कैसा आएगा पता है ना कैसा आएगा ये? देखो यार सिंपल सी बात है, पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 उड़ाओगे, जब इसको 2 से काटना शुरू करोगे ना तो ईजिली कट जाएंगी ये सारी वैल्यूज। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 100 जूल की हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में। तो आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको हीट गिवन है विच इज 1 जूल। आपको ईच सेकंड का मतलब क्या है? टाइम गिवन है। टाइम कितना है आपका? 1 सेकंड। ईच सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। कभी मैम टाइम कहाँ गिवन है? आर गिवन है बेटा आपको क्या? 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। वी पूछ रहे हैं कि इस रजिस्टर में कितना वी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। ये देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे लगेगा जूल्स लॉ। यस, अगर किसी ने मिस करा है तो जाओ, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो आपको क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लगाओ, आर कैलकुलेट करो, सीधा सीधा वैल्यूज मिल रही हैं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या बोल रहे हैं? अब आप यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बेटा कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं मैम हमें वी कैलकुलेट करना है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि बेटा आपके पास करंट भी नहीं है। आपको अगर वी कैलकुलेट करना है तो आप वी कैलकुलेट करोगे वी इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर से आप कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आपको आई निकालना पड़ेगा। आई आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब आप जैसे आई निकालोगे तो वैल्यूज पुट करो, देखो आई निकाल के। एच कितना गिवन है? 100 जूल है भाई, 1 जूल लिखे बैठी हूँ मैं। अभी 1 जूल से इसको सॉल्व भी कर देती, फिर मैं कहती आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो 100 जूल आई आपको निकालना है, क्योंकि आपको वी निकालना है तो आपको आई लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इंटू आर आपको गिवन है 4, इंटू टी 1 है, तो ये आपका 4 अपॉन में आ जाएगा। तो 100/4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 25। तो अंडर रूट में चला जाएगा ना, आई इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मतलब कि 5 एम्पियर। तो आई कितना आएगा आपका? इसमें आपका 5 एम्पियर करंट रहने वाला है। अब आपसे वी पूछें तो वी आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है, आई आपने निकाल लिया 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना गिवन था बेटा? 4 ओम का, तो 4 5 20 वोल्ट। तो कितना रहेगा बेटा आपका? 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द रेजिस्टर। स्क्रीनशॉट लो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 20 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट रजिस्टर लाइक दिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो मिलेगा पेज नंबर 191 पे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा जो 220 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड हुआ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, इतना वोल्टेज का जनरेटर है, करंट है इतना, पावर कैलकुलेट करो। यार सब कुछ तो गिवन है, ये क्या गिवन है? ये क्या क्वेश्चन था भाई? इतना फुद्दू क्वेश्चन नहीं करते हम। हाँ, आई गिवन है बेटा कितना? 0.5 एम्पियर का। पावर पूछ रहे हैं यार, लो P इज इक्वल टू वी इंटू आई लगाओ और दो जरा इनको क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलो 220 वोल्ट इंटू 0.50 पॉइंट उड़ा के नीचे 2 0 बढ़ा लो, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 5 2 10 110 वॉट की पावर रहेगी भाई जनरेटर में। कितनी? 110 वॉट की पावर। स्क्रीनशॉट लो यार, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो वो तो यूं उड़ जाएंगे, कुछ नहीं है, कोई सवाल ही है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर जाओ मजे मारो। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जिसका रेट 400 वॉट मतलब पावर गिवन है, ऑपरेट 8 आवर पर डेली, पर डेली बोल रही हूँ, पर डे। ठीक है, तो इतने वॉट का है वो रेफ्रिजरेटर जो 8 घंटे चलता है हर दिन। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? बेटा किस किसने मेरा सेशन छोड़ा? यहाँ पे मैंने आपको कमर्शियल कॉस्ट निकालनी सिखाई है इलेक्ट्रिसिटी की। जिसने मिस कराया नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और देखो। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी अगर आप इसको 30 दिन तक चलाओगे? और ये बोल रहे हैं कि 1 यूनिट 3 रुपए की है। 1 यूनिट कितनी है बेटा? 1 यूनिट यहाँ पे आपकी 3 किलोवाट पर आवर है। कितनी है? 3 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का पैसा है। अब ये बोले अगर आपने 30 दिन तक इसको चलाया 8 घंटे के हिसाब से, तो आपने कितना पैसा खर्च किया? सिंपल सा है, देखो सबसे पहले टोटल टाइम निकालो। पहले ये देखो क्या क्या गिवन है वो लिखो। सबसे पहले आपको गिवन है पावर विच इज 400 वॉट। आपको गिवन है बेटा क्या? टाइम। टोटल टाइम नहीं, ये सिर्फ टाइम गिवन है पर डे के हिसाब से, 8 आवर पर डे। तो इसको टाइम लिखो मत। आप देखो अब यहाँ से आप टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हो। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा बेटा उस रेफ्रिजरेटर के लिए? आप 8 घंटे रोज चलाते हो 30 दिनों तक, तो आपने 30 दिनों तक चलाया 8 घंटे, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 240। कितना?
240 आवर वो आपका चला, 240 आवर वो आपका चला। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, आपसे एनर्जी की कॉस्ट पूछ रहे हैं, पैसा पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि भाई उसका मतलब क्या आप ये बोल सकते हो कंज्यूमिंग रेट क्या है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब आप देखोगे यहाँ पे किलोवाट आवर में पूछा हुआ है आपसे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर, तो पहले आपको टोटल डेज निकालने पड़ेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, तो टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी लगेगी बेटा, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई कि कितना एनर्जी यूज हो रहा है। टोटल एनर्जी कितना आएगा बेटा आपका निकल के, टोटल एनर्जी आपका आएगा 400 वॉट की पावर है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपको टोटल टाइम मैंने आपको कितना निकाला 240, करना जरा इसको 0 0 0 4 4 16 96 किलो वॉट आवर, वो सॉरी वॉट आवर, किलो वॉट नहीं वॉट आवर। देखो ना आपको यहाँ पे पावर आपको किस में गिवन है, वॉट में गिवन है, और यहाँ पे आपको ये कितने में गिवन है, किलो वॉट आवर में आपको निकालना है, तो आपको वॉट आवर में गिवन है। तो अब आप क्या करो, इसको किलो वॉट आवर में करने के लिए डिवाइड कर दो 1000 से। 1000 से आप जैसे बेटा इसको डिवाइड करोगे, 3 0 से 3 0 गया, और ये हो जाएगा आपका सीधा किलो वॉट आवर में। तो मतलब कि 96 किलो वॉट आवर, इतनी एनर्जी वो रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है ना। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर इज इतना 96 किलो वॉट आवर। आप पूछें टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो अगर एक यूनिट 3 रुपए की है, एक यूनिट 3 रुपए की है, ठीक है, तो उसने तो इतनी पावर को यूज कर डाला, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सीधा मल्टीप्लाई मारो 3 से, तो जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगी मतलब कितना पैसा लगा, तो कितना पैसा लगा बेटा 30 दिन तक, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 96 इंटू 3, तो कितना आएगा बेटा आपका निकल के, ये आपका आएगा 2 6 3 18 और 9 3 21 288, कितना आएगा बेटा 288 रुपीज। तो 30 दिन तक अगर आप 8 घंटे भी लगातार रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं, जिसकी पावर 400 वॉट है, तो आपका बिल कितना आएगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, आपका बिल आएगा 288 रुपीज का। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 13 क्वेश्चन को मास्टर कर लिया है और आपने बोर्ड के बहुत अच्छे मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। बढ़िया करके हमने न्यूमेरिकल्स को लगाया है यहाँ पर, और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएगा, नेक्स्ट सेशन आएगा कल, जिसमें मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई हाई क्वालिटी कंटेंट अगर कहीं पर मिलेगा तो वो है सिर्फ आपका मैग्नेट ब्रेन्स। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा मेरे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।